अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है। पिछले 5 सालों से तुर्की, पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, यूरोपियन ममालिक, वेस्टर्न दुनिया और अमेरिका में अर्तुगरुल गाजी के किरदार पर बहस हो रही है कि ये है क्या, कौन था अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी वाकई कोई हकीकी किरदार है या फिर एक फर्जी किरदार? क्या वाकई दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी यही अर्तुगरुल गाजी है? दोस्तों, मौजूदा दौर में ये बहस इसलिए हो रही है कि दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT ने एक ड्रामा नशर करना शुरू किया जिसका नाम डेरेलिस अर्तगाल था। ये 2019 तक जारी रहा। ये ड्रामा 5 सीजन पर बना है। इसमें कुल 150 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे का है। अब तक 160 ममालिक में इसे देखा जा चुका है और 90 से ज्यादा जुबानों में इसकी डबिंग भी हो चुकी है। इस ड्रामे को देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद बुज़दीक हैं और इसके असल हीरो एंजन अल्टन है। फिर दोस्तों, यकीनन आप इस ड्रामे की स्टोरी से वाकिफ होंगे। ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ इस्लामी तहजीब और सकाफत को पेश किया गया है, जिसको देखने के बाद दुनिया का हर मुसलमान अर्तुगरुल को अपना हीरो, मोहसिन और अजीम मुजाहिद समझता है। राइटर का ये कमाल है कि इसने इसमें तुर्कों की अपनी तहजीब को भी जगह दी है, लेकिन इससे जरा बराबर भी दिगर इलाकों और खित्ते के रहने वालों की दिलचस्पी में कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी तफसील इस ड्रामे की। अब आए हम अल्लाह की मदद और नुसरत से इस हीरोज ऑफ इस्लाम की तीसरी एपिसोड में हकीकत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्तुगरुल गाजी कौन था, तारीख इसके बारे में क्या कहती है, क्या ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो तारीख में मौजूद है। हाल ही में BBC ने एक मजमून लिखकर ये तासुर देने की कोशिश की थी कि अर्तुगरुल ड्रामे में जो दिखाया गया है वो खिलाफ हकीकत और तारीख के बरक्स है। कई यूरोपियन और अमेरिकी हिस्टोरियंस ने भी इस ड्रामे पर सवाल उठाया है और कहा है कि अर्तुगरुल एक गुमनाम है जिसे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने जबरदस्ती हीरो बनाकर पेश किया है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, अर्तुगरुल के हवाले से तारीख में ज्यादा तस्करा नहीं मिलता, ताहम जो तस्करा है इसे ड्रामे के अक्सर किरदार में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तारीख पढ़ने और ड्रामा देखने के बाद आप यकीनी तौर पर यही कहेंगे कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है वो हकीकत पर मबनी है और इस वक्त के यही हालात थे जैसे ड्रामे में बताया गया है। दोस्तों, अर्तुगरुल तुर्क जुबान का लफ्ज है। ये 2 लफ्ज अर और तगुल से मिलकर बनता है। अर के मायनी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तगुल के मायनी अकब परिंदे के आते हैं। इसी को शहीन भी कहते हैं। अर्तुगरुल की विलादत 1190 में हुई और वफात 1280 में यानी 90 साल की उम्र में हुई। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, नडर, बेखौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार सिपाही था। वो सारी उम्र सुल्जूकी सल्तनत का वफादार रहा। दोस्तों, मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी ने अपनी किताब तारीख इस्लाम में लिखा है कि अर्तुगरुल अपने 400 जंगजुओं के साथ एनाटोलिया जा रहे थे। वहां इन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फौज जीत रही थी और दूसरी फौज शिकस्त खाने के करीब थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त अपने साथियों के साथ शिकस्त खुर्दा फौज का साथ दिया। अर्तुगरुल ने शिकस्त खुर्दा फौज के साथ मखसूस अपनी फितरत की वजह से दिया कि वो कमजोरियों और मजलूमों का साथ देना फर्ज समझता था। इसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फौज कौन सी है और इसके बदले इनाम मिलेगा। अर्तुगरुल के हमले के बाद जीती हुई फौज शिकस्त से 2-4 हो गई और जो फौज हार रही थी वो जीत गई। इस तरह जंग का पासा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया था वो सल्जूक सल्तनत की फौज थी और सामने मंगोलियों की फौज थी। दोस्तों, बाज हिस्टोरियंस ने सलीबी फौज लिखा है। बहरहाल सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की इस बहादुरी से खुश होकर इन्हें सुगत का इलाका जागीर तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया।
मशहूर हिस्टोरियन कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि जिस एनाटोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मजहब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, अरमानी, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बाजेंटाइन सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में एनाटोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरिक में सल्जूक जो अपने आप को रोमी सल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के दरमियान में मंगोलियों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकियों को कमजोर कर दिया और मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की दो ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाकई गैर यकीनन सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की अमाजगाह नहीं थी, बल्कि मुहिम जोही करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। बहुत से हिस्टोरियंस ये हवाला देते हैं जिससे पता चलता है कि अर्तुगरुल का ताल्लुक तुर्क कबाइल की शाख काई कबीले से था और इनके खानदान इसके सरदार थे। अर्तुगरुल की शादी एक शहजादी हलीमा से हुई, जिनसे अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटे अता फरमाए। फिर दोस्तों, जब सुल्तान ने अर्तुगरुल को ये इलाका दे दिया तो इसके बाद सुल्तान ने इनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाके बाज़ंतीनी हिसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया और इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ते रहे और इसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों इस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंगें लड़ते रहे। 1281 में 90 बरस की उम्र में अर्तुगरुल का इंतकाल हो गया। शहर सौगत में अर्तुगरुल नाम की एक मस्जिद और इनका मजार है। फिर दोस्तों, इनके मरने के बाद इनके जानशीन इनका बेटा उस्मान गाजी बना। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान और बहादुर और हौसलामंद था। इन्होंने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। इधर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी एक जंग में शहीद हुए और इसके बाद इनका बेटा भी तातारियों के हाथों मारा गया। 1299 में सल्जूक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम इलाकों में अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। सुल्तान उस्मान ने माल खातून से शादी की। सुल्तान उस्मान को सल्तनत मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी। इस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। 1223 को सुल्तान उस्मान की वफात हो गई। मरने से पहले अपने बेटे अमर खान को एक तवील नसीहत की। इनके बेटे बाद में सुल्तान बने और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तंतनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के 9वें यानी 9th सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूदा अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं खिलाफत भी इनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। यह सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 में खत्म हुई। सुल्तान उस्मान के नाम से ही सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया। इंग्लिश में इसे ओस्मान अंपायर कहते हैं। कुछ इलाकों के लोग इसे अपनी जुबान की वजह से ऑटोमन अंपायर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन से ऑटोमन अंपायर कहा जाने लगा, फिर इसका यही नाम पड़ गया। खैर दोस्तों, यकीनन ये एक बहुत बड़ा ड्रामा सीरीज है और ऐसे ड्रामे की हमें जरूरत भी थी जिसमें हमारे हीरोज के बारे में बताया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बम करार दिया है। कहा गया है कि अर्दगान इसके जरिए मुसलमान नौजवान को वरगला रहा है और इन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके जरिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत खेज तूफान की सूरत में नमूदार होगा। दोस्तों, असल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज भी मुसलमानों के खिलाफ वैसी ही साजिश हो रही है जैसी इस ड्रामे में दिखाई गई। और यकीनन हम मुसलमानों को इकट्ठे होकर लड़ना है और फिर ही अल्लाह हमें
कामयाबी अता फरमाएंगे। खैर दोस्तों, इस्लाम के ये अजीम लोग तो दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे लिए मिसालें छोड़ गए। इन्हीं अजमत की दास्तानों को नौजवान तक पहुंचाने की छोटी सी काविश ज़ेरे बहस ड्रामे में की गई है। इस ड्रामे के बारे में मगरबी प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देते हुए तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक तारीखी बात कही। इन्होंने कहा, जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। क्या दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपने इनामात फरमाए, ना कि उन लोगों पर जिन पर अल्लाह ने अपना गजब नाज़िल फरमाया।